हेलो स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जो संख्या लगातार होती है जैसे कि 12 और 13। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? एक का। अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x+1। सिंगल एक टर्म बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बोल रहा है कि प्रोडक्ट दे रखा है आपको दो संख्याओं का, कितना? 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट करना है। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। देखिए आपने अगर फर्स्ट वाले इंटीजर को एक्स माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। तो सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x+1, ठीक है। प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट दे रखा है कितना? 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इक्वल टू 306। तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया x और x+1 का मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x², x का 1 के साथ तो x इक्वल टू 306। अभी 306 इधर आ जाएगा तो x² प्लस x माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। देखिए स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a और c क्या है हमारे पास? a है 1, यानी कि a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट। तो a है 1 और c है हमारा 306। जब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आएगा 306। अब ये चेक करना है यहाँ माइनस है या प्लस है। तो यहाँ माइनस है। तो दो संख्याएं जिनको माइनस कर कर इसका मिडिल टर्म आएगा। मिडिल टर्म क्या है? 1। तो दो संख्याएं जिनको माइनस कर कर क्या आता है? 1। और मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 306। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप इसको फैक्टर करिए। 306 का 2 से जाएगा ये इतने बार में, फिर ये 3 से जाएगा 5 और 1, फिर ये 3 से जाएगा 17 बार में, और फिर ये 17 से ही जाएगा एक बार। तो अब आपको करना क्या होता है? माइनस करके 1 आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाली संख्या क्या है? 2। 2 और 153 को देखना होता है आपको, है ना। इन दोनों को माइनस करके 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर अगली संख्या पर बढ़ जाओ तो ये हो जाएगा 6। 2 3 6 हो गया। अब 6 और 51 को माइनस करके 1 आता है? नहीं। फिर आप अगली संख्या पर बढ़ जाओ, यानी कि 3 संख्याओं के ले लो। तो 6 18 हो गया। ये 18 और 17, तो 18 और 17 क्या होता है? माइनस करके 1 आता है ना। तो यही संख्या आपकी हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है? x² प्लस 18 माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x और 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है कि इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? x। तो बचा क्या? x प्लस 18। इन दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले माइनस, माइनस दोनों में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और फिर क्या है? 17। तो इधर क्या बचा आपके पास? x। 17 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x। और माइनस कॉमन गया तो इधर बचा आपके पास प्लस। अब 306 को 17 से डिवाइड आप करोगे तो आपके पास आएगा 18 इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो एक साथ आ जाएगी, x प्लस 18, और बिना x वाली यानी कि x माइनस 17 एक साथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये x हो गया और ये 17 हो गया। अब क्या करना है कि x प्लस 18 इक्वल टू 0 कर देना है और x माइनस 17 इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 18 और x इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -18 और x की वैल्यू ओनली 17 आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स पता करने हैं, है ना। तो मतलब ये जो आपका माइनस का 18 है ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 17 ही, यानी कि फर्स्ट इंटीजर आपका 17 आ गया और सेकेंड इंटीजर आ जाएगा आपका x+1, यानी कि 17 + 1 इक्वल टू 18 आंसर। तो दोनों आपके आंसर हो जाए।